एक छोटे से गांव में जहां समय रुका हुआ सा लगता था, सूरजमुखी के खेतों के बीच एक छोटा सा स्कूल था। इसकी पीली दीवारें, जो आसपास खिले हुए फूलों जैसी ही थीं, अपने अंदर एक उज्जवल भविष्य का वादा समेटे हुए थी। यह था सूरजमुखी स्कूल और यह गांव की जान था। गांव वाले अक्सर यहाँ आते थे। बच्चों के सीखने और खेलने की खुशी की आवाजें उन्हें अपनी ओर खींचती थी। स्कूल अपने आप में बहुत साधारण था। यहाँ बहुत कम संसाधन थे और सुविधाएं भी आम थीं। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा थी वह थी जज्बा और उत्साह। सीखने का जोश यहाँ की हवा में था और इसे और भी बढ़ावा देते थे स्कूल के एकमात्र शिक्षक श्रीमान एलवुड। मिस्टर एलवुड के पढ़ाने का तरीका भी उतना ही अनोखा था जितना कि सूरजमुखी रंग का उनका स्कूल। वो रट्टा मारकर याद करने को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसकी जगह वो बच्चों को कुछ करके सिखाते थे, जिससे पढ़ाई जिंदा हो जाती थी। उनका मानना था कि सीखने के लिए देखना, खुद ट्राई करना और अपने हाथों से काम करना बहुत जरूरी है। गणित की पढ़ाई खुले आसमान के नीचे होती थी। पत्थर और टहनियों से सवाल हल किए जाते थे। बच्चों को कहानियां सुनाकर और आसपास की दुनिया पर बातचीत करके उनकी भाषा पर पकड़ मजबूत की जाती थी। गांव के बुजुर्गों से मिलवाकर इतिहास को जीवंत बनाया जाता था। उनकी कहानियां अतीत की एक सुंदर तस्वीर बुनती थी। मिस्टर एलवुड का यह तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता था। वो उनके अलग अंदाज वाले पाठों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके नन्हे नन्हे दिमाग भी उस स्कूल के सूरजमुखी की तरह खिल उठते थे। सीखना एक अनोखा अनुभव बन गया था, दुनिया और उसके अजूबों की एक मजेदार खोज। एक दिन मिस्टर एलवुड अपने छात्रों को पास के जंगल में ले गए। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और छिपे हुए जीवों से भरा जंगल उस दिन के लिए उनका क्लासरूम बन गया। उन्होंने जंगल के इकोसिस्टम के बारे में सीखा, पेड़ पौधों और जानवरों के बीच के संबंध के बारे में जाना और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व को समझा। एक और दिन वे गांव के बेकर के पास गए, जहां उन्होंने ब्रेड बनाने की विधि के पीछे का विज्ञान सीखा, सामग्री को मिलाने से लेकर बेकिंग प्रक्रिया तक। रोज की रोटी बनाने में लगने वाले मेहनत और एक दूसरे पर निर्भरता के महत्व को समझकर वे स्कूल लौटे। मिस्टर एलवुड द्वारा केयरफुली तैयार किया गया हर अनुभव अपने आप में एक लेसन था। चाहे वह गांव के बढ़ई के पास जाना हो, जहां उन्होंने ज्यामिति और डिजाइन के बारे में सीखा, या तालाब की यात्रा, जहां उन्होंने जलीय जीवन की विविधता की खोज की, घूमने का हर मौका अपने हाथों से सीखने का एक अवसर था। भाग 4, कुदरत की कक्षा में रोमांच। मिस्टर एलवुड का मानना था कि असली शिक्षा रट्टा मारना नहीं, बल्कि बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना, समस्याओं को सुलझाने का कौशल सिखाना और अपने आसपास की दुनिया के लिए प्यार जगाना है। उन्होंने अपने छात्रों को प्रश्न पूछने, बातों को आंख बंद करके स्वीकार न करने और जीवन की समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन उनका सामना एक ऐसे किसान से हुआ जो पानी की कमी के कारण अपनी फसलों की सिंचाई करने के लिए संघर्ष कर रहा था। छात्रों ने जल चक्र और बुनियादी इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अपने नए ज्ञान के साथ बांस और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके एक साधारण सिंचाई प्रणाली तैयार करने के लिए मिलकर काम किया। गांव वाले, जो शुरू में मिस्टर एलवुड के अपरंपरागत तरीकों पर संदेह करते थे, बच्चों की कुशाग्रता और संसाधनशीलता को देखकर चकित रह गए। उन्होंने शिक्षा की शक्ति को अपनी आंखों से देखा, जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और समुदायों को बदल देती है। भाग 5, आसपास के गांवों पर प्रभाव। मिस्टर एलवुड के असाधारण शिक्षण और उनके द्वारा शिक्षित असाधारण बच्चों की बात दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों और उससे भी आगे तक पहुंची। दूर दराज के इलाकों के लोग सूरजमुखी स्कूल में आते थे, शिक्षा के प्रति इस अनोखे दृष्टिकोण को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। मिस्टर एलवुड के उदाहरण से प्रेरित होकर अन्य शिक्षकों ने भी अपनी कक्षाओं में उनकी शिक्षण शैली के तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा रटने से कहीं ज्यादा हो सकती है। यह खोज, रचनात्मकता और सामुदायिक जुड़ाव की एक ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा हो सकती है। मिस्टर एलवुड के विचारों का प्रभाव सूरजमुखी स्कूल की दीवारों से कहीं आगे तक फैला। इससे शिक्षा में बदलाव की एक चिंगारी भड़की,
जिसमें अनुभवात्मक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और पर्यावरण के साथ गहरे संबंध पर जोर दिया गया। भाग 6, एक अमिट छाप। सालों बाद मिस्टर एलवुड के छात्र जीवन में अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़े। कुछ खुद शिक्षक बन गए और उन्होंने उनके ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाया। अन्य डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और उद्यमी बने। उनकी सफलता उनके प्रिय शिक्षक द्वारा रखी गई नींव का प्रमाण थी। लेकिन जीवन उन्हें जहां भी ले गया, वे अपने साथ मिस्टर एलवुड की शिक्षाओं की अमिट छाप लिए रहे। वे जीवन भर सीखते रहे, चुनौतियों का सामना रचनात्मकता और करुणा के साथ करते रहे, हमेशा समुदाय और प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने जुड़ाव के प्रति सचेत रहे। मिस्टर एलवुड की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शिक्षा दिमाग में तथ्य भरना नहीं है, बल्कि सीखने के प्रति जुनून, ज्ञान की प्यास और दुनिया में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता जगाना है। यह व्यक्तियों को आलोचनात्मक रूप से सोचने, समस्याओं को रचनात्मक ढंग से हल करने और हर चीज के संबंध को समझने का अधिकार देने के बारे में है।